हे गाइस, एनिमे एक्सप्लेन विंडो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विनलैंड सागा एनिमे के एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड से आगे बढ़ते हुए थोर्स अकेला स्केलेट के लोगों के एक ग्रुप का सामना करता है ताकि वो अपने आप, अपने दोस्तों और अपने बेटे को बचा सके। थोर्स आसानी से उनके अटैक्स डॉज करता है और बिना किसी हथियार के उन्हें हरा देता है, जो स्केलेट को बहुत प्रभावित करता है। लेकिन थोर्स किसी को नहीं मारने का फैसला करता है, सिर्फ उनको खून से भरे हुए निशान और टूटी हुई हड्डी के साथ छोड़ देता है। दो लोग जॉन से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन जॉन सिर्फ गुस्से से गुर्राता है। जब थोर्स एस्केलेट के लोगों से लड़ता है, जॉन एक बर्जरकर रेज से भर जाता है और अपने ही साथियों पर हमला कर देता है। वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि जॉन पागल हो गया है। जॉन अपने दो लोगों को हवा में फेंक देता है और गुस्से में जहाज के फर्श को तोड़ देता है। एक आदमी कहता है कि जॉन जहाज तोड़ देगा और सब लोग अपने आप को उसकी रेज से बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। जब जॉन अपने सिर को मस्त से टकराता है, थोर नोट करता है कि उसने बर्जरकर मशरूम खाया हुआ है। अचानक गुस्से से भरा हुआ जॉन थोर्स को देखता है और उस पर हमला करने के लिए चार्ज करता है। थोर्स तेजी से जॉन्स के अटैक को राइट आई पर पंच करके काउंटर करता है। अपने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए जॉन एक बार फिर थोर्स को अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन थोर्स आसानी से बर्जरकर को एक अपरकट से उछाल देता है। एस्केलेट के लोग थोर्स की पावर देखकर हैरान हैं, लेकिन इंजर्ड जॉन एक बार फिर से लड़ने के लिए उठ जाता है। इस बीच एस्केलेट और उसके लोग थोर्स और लीफ के जहाज़ों के नज़दीक आ जाते हैं, जो लड़कों को पैनिक कर देता है। अरे दूसरे लड़कों से कहता है कि वो लड़ते हुए मरना ज़्यादा बेहतर समझेगा, ना कि पकड़े जाने और गुलाम बनने को। एस्केलेट अपने लोगों से कहता है कि लड़कों को जिंदा और बिना चोट के पकड़ो, वरना उनकी स्लेव मार्केट में अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। एस्केलेट के लोग दो वुडन प्लैंक्स का यूज़ करके थोर्स के बोट पर चढ़ जाते हैं और लड़कों पर हमला करते हैं, लेकिन थोर्स जॉन को जहाज से फेंकता है और बर्जरकर का शरीर एक प्लेन को तोड़ देता है। फिर थोर्स बहुत तेजी और एजिलिटी के साथ अपने जहाज पर वापस चढ़ जाता है, जो सबको हैरान कर देता है। थोर्स जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और दूसरे प्लैंक को तोड़ देता है, जिसकी वजह से कुछ एस्केलेट के लोग पानी में गिर जाते हैं। थोर्स बची हुई एस्केलेट की क्रू को कहता है कि उन्होंने अपनी फोर्सेस का आधा खोया है और अगर वो उसको और उसके दोस्तों को अकेला छोड़ देते हैं तो उनकी जान बच सकती है। एस्केलेट उसे खुशी से देखता है। जब एस्केलेट के लोग जॉन को पानी से निकालते हैं, थोर्स पायरेट्स को छोड़ने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो उससे नहीं जीत सकते। जॉन के ऊपर एस्केलेट का एक आर्चर थोर को टारगेट बनाता है और उसे गुस्से में शूट करने का प्लान बनाता है। उसका एक साथी उसे रोक देता है और कहता है कि थोर्स को तब तक ना शूट करें जब तक एस्केलेट सिग्नल नहीं दे। लीफ इम्प्रेस्ड है कि थोर्स इतनी हिम्मत के साथ दो वॉरशिप से लड़ रहा है। लीफ के एक आदमी कहता है कि उन्हें भी लड़ना चाहिए, लेकिन लीफ आर्ग्यू करता है कि वो सिचुएशन को और खराब कर देगा क्योंकि लीफ के ऊपर से आर्चर्स उन्हें देख रहे हैं। लीफ कहता है कि उन्हें थोर्स पर ही सब छोड़ देना चाहिए क्योंकि वही एक है जो जानता है कि क्या करना है। लेकिन थोर्स जल्दी से समझ जाता है कि ये पायरेट्स वो टाइप के लोग नहीं है जो थ्रेट से भाग जाते हैं। थोर्स नोट करता है कि क्लिफ पर आर्चर्स ने अभी तक कोई तीर नहीं छोड़ा है और एस्केलेट के जहाज पर लगभग 30 लोग हैं। थोर्स अपने आप से कहता है कि वो डेफिनेटली 30 आर्म लोगों को अकेला मार सकता है, लेकिन क्योंकि उनके जहाज इतने नजदीक है, पायरेट्स उसके जहाज पर जंप कर सकते हैं और लड़कों को अपने आप को संभालना पड़ेगा। थोर्स पायरेट्स के बीच से देखकर एस्केलेट को गुस्से से देखता है। थोर्स अपनी तलवार से उस पर पॉइंट करता है और एस्केलेट से पूछता है कि क्या वो लीडर है। फिर उससे ओडिन के नाम पर ड्यूल चैलेंज करता है। थोर्स कहता है कि अगर एस्केलेट जीत जाता है तो वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अगर वो जीत जाता है तो एस्केलेट और उसकी पायरेट क्रू को तुरंत चले जाना होगा, और अगर एस्केलेट मना करता है तो उसे 3 गुना ज्यादा लोगों को लॉस करना पड़ेगा सिर्फ एक डोजन स्लेव्स को पकड़ने के लिए। एस्केलेट हंसता हुआ इस ड्यूल को एक्सेप्ट करता है। थोर्स लड़कों को जहाज के बॉव के पास रहने को कहता है। एस्केलेट थोर्स की जहाज पर जंप करता है और कहता है कि उसने भी उसमें कुछ महसूस किया और दोनों की स्मेल सेम है, और थोर्स को ट्रोल ऑफ जोम के रूप में एड्रेस करता है। थोर्स हैरान होता है कि एस्केलेट को उसका पता है और जल्दी से समझ जाता है कि फ्लोकी ने उसे भेजा है। एस्केलेट थोर्स की क्विक डायरेक्शन से इम्प्रेस्ड होता है। उसकी इंटेलिजेंस की
तारीफ करता है। थोरफिन गुस्से से एस्केलेड से कहता है कि उसका पिता उस जैसे बुरा इंसान नहीं है और उसका पिता स्ट्रॉन्ग है और उसे मार देगा। एस्केलेड बस अम्यूज्ड है और थोर्स को कहता है कि उसका बेटा बहादुर है। मैग्नी थोरफिन को जहाज के बोर के पास खींच लेता है और थोर्स एस्केलेड से पूछता है कि क्या उसकी वाइफ और किड्स है, लेकिन एस्केलेड मना करता है। थोर्स समझ जाता है कि वो उससे सिंपैथाइज नहीं कर सकता और कहता है कि उन्हें डुएल शुरू कर देना चाहिए। थोर्स धीरे धीरे एस्केलेड के नजदीक आता है और एस्केलेड इस बात को नोट करता है और एक रस्सी काट देता है जो जहाज की सेल को जमीन पर गिराता है, एक मूव जो थोर्स को सरप्राइज करने के लिए था। एक पल में एस्केलेड सेल के नीचे से जल्दी से मूव करता है और अपनी ब्लेड को थोर्स पर स्विंग करता है। ये स्नीक अटैक थोर्स को सरप्राइज कर देता है जो इससे डॉज करने की कोशिश करता है। एस्केलेड थोर्स की चेस्ट पर एक कट लगाने में कामयाब होता है, लेकिन ये बहुत शैलो है। थोर्स जल्दी से एस्केलेड को किक करने की कोशिश करता है जो बेडली डॉज करता है और थोर्स से दूर चला जाता है। एस्केलेड की क्रू और थोरफिन एस्केलेड और थोर्स को चीयर करते हैं। एस्केलेड हैरान है कि थोर्स इतनी तेजी से काउंटर अटैक कर सकता है। इस कट के बाद वो समझ जाता है कि और स्नीक अटैक इस पे काम नहीं करेंगे। एस्केलेड अपने आप से कहता है कि इतने जबरदस्त इंसान से लड़ना फेरो आइलैंड आने का फायदा है। थोर्स अपने हाथ पर खून देखकर एस्केलेड की स्ट्रेंथ की तारीफ करता है और प्रॉमिस करता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। एस्केलेड कहता है कि उसे यह सुनकर खुशी हुई। थोर्स जल्दी से एस्केलेड की तरफ रश करता है और एक सीरीज ऑफ स्वॉर्ड स्विंग से उसे और पावर कर देता है। थोर्स के पावरफुल ब्लो से बचने के लिए एस्केलेड केवल डिफेंसिव मोड में है। हरी इस बात को नोटिस करता है और खुशी से कहता है कि थोर्स के पास एडवांटेज है। एस्केलेड की क्रू नर्वस है कि एस्केलेड हार न जाए। थोरफिन एक्साइटेडली अपने पिता को चीयर करता है और उसे कहता है कि एस्केलेड को मार दो। अचानक एस्केलेड नोटिस करता है कि उसकी स्वॉर्ड थोर्स के पावरफुल स्विंग से चिप्ड हो गई है और रियलाइज करता है कि ये जल्दी टूट जाएगी। एस्केलेड सोचता है कि थोर्स की स्वॉर्ड भी चिप और ब्रिटल हो गई है। क्विक टाइमिंग से एस्केलेड थोर्स की स्वॉर्ड के ब्लेड को अपने आर्मर से तोड़ने में कामयाब होता है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए एस्केलेड किल के लिए जाता है, लेकिन थोर्स काउंटर अटैक करता है और एस्केलेड के हाथ को तेजी से हिट करता है, जिसकी वजह से उसका स्वॉर्ड गिर जाता है। जब एस्केलेड का हाथ ट्विच करता है, थोर्स अपनी स्वॉर्ड उठाता है और एस्केलेड के गले पर रखता है। एस्केलेड समझ जाता है कि थोर्स ने उसे धोखा दिया और फाइट उसके फेवर में कभी नहीं थी। थोरफिन और दूसरे लड़के थोर्स की विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। एस्केलेड थोर्स से पूछता है कि वो फाइनल ब्लो क्यों नहीं देता और थोर्स कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और बस एस्केलेड को सरेंडर करने को कहता है। एस्केलेड अपनी क्रू को पॉइंट करता है और कहता है कि वो उनका लीडर है और वो उनके सामने हार नहीं मानने वाला। एस्केलेड कहता है कि अगर थोर्स से नहीं मारता तो ड्यूल कभी खत्म नहीं होगा, जो थोर्स के फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा देता है। एस्केलेड की जहाज पर इंजर्ड जॉन उठकर देखता है कि एस्केलेड थोर्स से हार गया है। एस्केलेड के लोग शॉक्ड हैं कि उनका लीडर सच में हार गया है। थोर्स एस्केलेड से एक बार फिर सरेंडर करने और अपनी ट्रूप्स को विथड्रॉ करने के लिए कहता है, जैसे उसने प्रॉमिस किया था। एस्केलेड बस थोर्स की स्ट्रेंथ की तारीफ करता है और पूछता है कि इतना स्ट्रॉन्ग वॉरियर क्यों 15 सालों तक आइसलैंड में छुपा रहा। थोर्स कहता है कि वो स्वॉर्ड पर डिपेंड करता है, इससे साबित होता है कि वो इम्परफेक्ट है। थोर्स एस्केलेड से कहता है कि एक ट्रू वॉरियर को स्वॉर्ड की जरूरत नहीं होती। एस्केलेड सबको शॉक करते हुए थोर्स से पूछता है कि क्या वो स्पाइट बैंड का लीडर बनना चाहेगा। फिर एस्केलेड कहता है कि वो मजाक कर रहा था और सबसे कहता है कि इतना सीरियस क्यों है। अचानक जॉन चिल्लाता है कि यह मजाक करने का समय नहीं है और थोर्स के जहाज पर जंप करता है। जॉन जल्दी से बिना देखे थोरफिन को होस्टेज बनाता है और उसके अपने डैगर से उसके सर काटने की धमकी देता है। थोर्स एस्केलेड की तरफ देखता है और एस्केलेड सैडिस्टिकली हंसकर कहता है कि थोर्स ने पायलट्स की बातों पर ट्रस्ट करके गलती की। एस्केलेड कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था और न्यूटेरियस स्क्रॉल ऑफ जोम के बारे में जानना चाहता था। थोर्स गुस्से में अपनी स्वॉर्ड एस्केलेड के गले पर स्विंग करता है, लेकिन आखिरी सेकंड में रोक देता है। थोर्स एस्केलेड से कहता है कि उसने ड्यूल के रूल को वायलेट किया, इसलिए वो अपने आप को विनर डिक्लेयर करता है। एस्केलेड कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता और वो उसे मारने का इरादा रखता है। थोर्स समझ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को पानी में गिरा देता है, सबको शौक में डालकर। एस्केलेड डिफीट को मान लेता है और अपने लोगों को थोर्स पर तीर छोड़ने का सिग्नल देता है। थोर्स काउंटलेस तीरों से घूम जाता है, जिसकी वजह से थोरफिन अपने बाप के लिए डिस्पेयर में चिल्लाता है। अपनी चोटों के बावजूद थोर्स शांत तरीके से एस्केलेड से कहता है कि वो एक वॉरियर के रूप में अपना वर्ल्ड ऑनर करे। एस्केलेड मान जाता है और अपने एंसेस्टर अर्टोरिस के नाम पर वादा
वादा करता है कि वो और उसकी टीम विड्रॉ करेंगे। थॉर्स फिर लीफ से कहता है कि उसका सिर सिगवाल्डी जो स्पाइकिंग्स के चीफ 10 के पास ले जाएं। वो कहता है कि अगर सिगवाल्डी को लगा कि मैं फिर से भाग गया तो वो गांव वालों को सजा देगा। लीफ रोते हुए कहता है कि तुम अब भी दूसरों के बारे में सोच रहे हो। थॉर्स जॉन से कहता है कि उसने उन्हें अपनी जान दी जैसा कि वो चाहते थे और उससे थॉरफिन को छोड़ने की कहता है। फिर वो उसे एंग्री ग्लेयर देता है जो और थॉरफिन को छोड़ देता है। फिर थॉरफिन भागकर अपने पिता से लिपट जाता है। थॉर्स मुस्कुराता है और अपने बेटे के सिर पर धीरे से हाथ रखता है। थॉर्स की मौत से गुस्से में अरी एस्केलेड पर रिवेंज में अपनी स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करता है, लेकिन पायलट कैप्टन आसानी से लड़के के अटैक को डॉज करता है और उसे पंच से दूर कर देता है। एस्केलेड अरी को गाली देता है और कहता है कि उसे थैंकफुल होना चाहिए कि थॉर्स ने अपनी जान दी ताकि वो जी सके। थॉरफिन अपने पिता के खड़े कॉर्प्स से जुड़कर रो रहा है। बाद में थॉरफिन अपने पिता की मौत पर एक जहाज के नीचे रोते हुए दिखाई देता है। थॉरफिन सोचता है कि क्यों उसके पिता ने बोला कि एक वॉरियर को स्वॉर्ड की जरूरत नहीं और क्यों उसे मरना पड़ा जब एस्केलेड अब भी जिंदा है। रात को एस्केलेड और उस क्रू थॉर के वॉरशिप के साथ सेल कर रहे हैं। टोग्रिम रिवील करता है कि लीफ और दूसरों ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो बिना थॉर्स के सेल नहीं कर सकते। अचानक थॉरफिन अपने पिता के जहाज पर आता है। इसी बीच सोया हुआ एस्केलेड याद करता है कि थॉर्स ने उनकी टीम के कई लोग इंजर्ड किए लेकिन इनमें से कोई भी मरा नहीं। अचानक उसके लोग एस्केलेड को बुलाने लगे और टोरग्रिम एस्केलेड को इन्फॉर्म करता है कि थॉर्स का बेटा उसके जहाज पर छुपा हुआ है। एस्केलेड के लोग थॉरफिन का मजाक उड़ाते हैं और हंसकर कहते हैं कि वो डरा हुआ लग रहा है। थॉरफिन गुस्से से एस्केलेड को कहता है कि उसने उसके पिता को मारा है और वादा करता है कि वो अपना रिवेंज लेकर रहेगा। एटली कहता है कि थॉरफिन सिर्फ एक लड़का है लेकिन उसकी आंखों में चमक देखकर शॉक्ड है। टोग्रिम एस्केलेड से पूछता है कि क्या उन्हें थॉरफिन को बोट से फेंक देना चाहिए, लेकिन एस्केलेड मना कर देता है और कहता है कि थॉरफिन खुद ही जल्दी मर जाएगा। थॉरफिन रोते हुए अपने पिता का नाम लेता है। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। कमेंट करके बताना एपिसोड और एक्सप्लेनेशन कैसे लगी और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लव यू ऑल, बाय।